जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं रक्त दाब के विषय में। इसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए जो ब्लड प्रेशर का समस्या है आजकल पूरे भारत में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसा काहे हो रहा है? देखिए बाबू, सबसे ज़रूरी होता है खान पान। अगर हम गलत खान पान करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ससुरा बीमारी फैल जाता है। देखिए पहले के जो लोग थे उन लोगों में इस सब बीमारी नहीं होता था, लेकिन आजकल काहे हो रहा है? तो सबसे ज़रूरी होता है खान पान। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा तेल मसाले का सेवन करते हैं। देखिए कड़ू का तेल एक ऐसा तेल होता है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता है, तो बीमारी से सुरक्षित रखता है। लेकिन आजकल दुनिया भर का रिफाइनिक तेल हो गया है, सोयाबीन का तेल हो गया है। तो ये सब जो तेल होता है ना, जैसे ही ससुरा हमारे अंदर जाता है ना, तो क्या करता है हमारे शरीर में, क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिएगा कोनो आदमी बड़ा बेचारा सही से रहेगा, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आएगा और कहेगा सच अब क्या करें भैया, हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। देखिए जितना भी हम खराब चीज़ का सेवन करते हैं वो हमारे अंदर जाता है और हमारे हृदय में कोलेस्ट्रॉल की संख्या को बढ़ाता है, जिसके कारण आदमी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है? तो खान पान। लेकिन जब हम गलत खान पान का सेवन करते हैं तो दुनिया भर का बीमारी फैल जाता है। उसी में से खान पान में क्या होता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर का भी समस्या हो जाता है। हमारे यहाँ देहात में पूछेगा ना तो बहुत लोगों को अभी ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन जो जवान है बेचारा इस समय जो जन्म ले रहा है 20 साल 25 साल पहले, उसको सबसे पहले हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? यानी गलत खान पान की वजह से। समझेगा? तो इसी के विषय में हम समझते हैं आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या। तो देखिए सबसे जरूरी क्या होता है, हमारे शरीर में खून होता है। देखिए जब खून जाता है और आता है ना, देखिए जब खून तेज़ी से चला जाता है तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, और जब वही खून कम में आता है तो बीपी लो हो जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्लड के विषय में जान लेते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे बोलते हैं हमारा ये हृदय है। क्या है? हृदय है। अब ये जो हृदय होता है यही क्या करता है, तो ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे आप खेत में पानी चलाने के लिए इंजन को लेके जाते हैं, जैसे हंडिलिया मारते हैं तो क्या करता है, भर 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 पानी फेंकना शुरू करता है। उसी तरह से ये समझिए ये मशीन है और क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब देखिए इसी में क्या हो जाता है, समस्या। अब समस्या कैसे होता है, देखिए ब्लड कैसे जाता है। देखिए सबसे पहले ब्लड क्या होता है, तो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। अब जैसे हृदय में प्रवेश करता है तो सबसे पहला कर्मचारी कौन उसे मिलता है, देखिए सबसे पहले मिलता है महाशिरा। अब महाशिरा के बाद ब्लड कहाँ जाता है, देखिए जाता है अलिंद में। अलिंद के बाद कहाँ जाता है, तो जाता है नीलय में। अब नीलय के बाद कहाँ जाता है, तो फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी के बाद कहाँ जाता है, फुसफुसी शिरा। फुसफुसी शिरा के बाद कहाँ जाता है, अलिंद में। अलिंद के बाद नीलय में। नीलय के बाद महाधमनी में। महाधमनी के बाद कहाँ चला जाता है, तो हमारे शरीर में चला जाता है। और जब हमारे शरीर में चला जाता है तो पूरे शरीर में ब्लड का क्या होता है, तो प्रवाह हो जाता है। समझ गया? तो इस तरह से क्या होते हैं, सारे कर्मचारी लगे होते हैं और पारी पारा सबका काम होता है। थोड़ा यहाँ पे समझिए। देखिए हयो के बाबू हमारा दायां, हयो के हमारा बायां, यानी दायां होता है तो बायां होता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ब्लड प्रवेश किया तो कहाँ किया, तो सबसे पहले दायां महाशिरा में। तो कहाँ, महाशिरा में। महाशिरा के बाद कहाँ गया, अलिंद में। कहाँ गया, अलिंद में। अलिंद के बाद कहाँ चला गया, तो देखिए ये सब क्या होता है, तो नीलय होता है। ये चला गया नीलय में। अब नीलय के बाद कहाँ चला गया, देखिए फुसफुस धमनी में। देखिए इस तरह से क्या होता है, ये चला जाता है फुसफुस धमनी में। अब फुसफुस धमनी के बाद कहाँ चला गया, ये फुसफुसी शिरा में। देखिए इस तरह से आता है फुसफुसी शिरा में। अब फुसफुसी शिरा के बाद कहाँ गया, तो अलिंद में, यानी बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद बायां नीलय में। अब बायां नीलय के बाद कहाँ चला गया, देखिए बायां नीलय के बाद महाधमनी में चला गया, महाधमनी में। और महाधमनी के बाद कहाँ चला जाता है, ये हमारे बॉडी में चला जाता है। और जैसे हमारे शरीर में चला गया उसके बाद खून आराम से चला गया। समझ में आ गया? लेकिन जब इसी में दिक्कत हो जाता है, ये कम बेसी हो जाता है ना, तब आदमी को बीपी हो जाता है। देखिए हाई चाचा चले गए हैं बीपी को नपवाने के लिए, तो देखिएगा हाई से हाथ में मशीन लगा के क्या करता है, सब पंपिंग करता है। तो इस तरह से क्या होता है, बीपी को पता चल जाता है कि कितना बीपी हमारा तेज है कि कितना कम है। उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए अब ब्लड प्रेशर, देखिए हृदय के संकुचन के दौरान जो नीलय होता है ये संकुचन हो जाता है। अब देखिए जैसे ब्लड आता है ना, तो जो हमारा हृदय होता है ये संकुचन करता है। अब जैसे संकुचन करता है जो नीलय होता है, यानी जो नीलय होता है ये भी क्या करता है, संकुचन हो जाता है। देखिए
ब्लड जोर से धमनियों में प्रवाहित करता है। अब यहाँ से क्या होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है ये बहुत तेज़ी से हमारे धमनी में क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी उसमें जाने लगता है। देखिए धमनियाँ रक्त को शरीर में ले जाती हैं और यही जो धमनियाँ होती हैं यही क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त को ले जाने का काम करती हैं। अब जैसे ले जाती है ना तो लचीली दीवारों पे क्या होता है, दबाव पड़ता है। लचीली दीवारों का मतलब क्या होता है, जहाँ थोड़ा सा भी कमज़ोर दीवार होता है उस पर क्या करता है, बहुत तेज़ी से प्रभाव डालता है। अब जैसे लचीली दीवारों पे ये दबाव डालता है ना तब जाके भैया हो जाता है दिक्कत। लेकिन वो दिक्कत कहाँ हुआ, यानी देखिए कोई भी बच्चा जन्म से बीमार नहीं पैदा होता है, तो खान पान की वजह से क्या होता है, ये सब दिक्कत हो जाता है। अब जैसे दिक्कत हो जाता है तो लचीली दीवारों पर क्या करता है, दबाव को डालता है। अब जैसे दबाव को डालता है तो बीपी हाई और बीपी लो हो जाता है। और उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो रक्त दाब, यानी क्या बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जब तेज हो जाएगा तो आदमी कहेगा पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं कहने लगाता, एकदम भंगुआएगा, गिरेगा, इधर उधर घूमेगा। तो जब बीपी न बढ़ जाएगा तो बोल जाएगा कि बीपी बड़ी हाई बा। देखिए जब आपका बीपी एक बार हाई होने लगेगा ना तो आपको बार बार दवा खाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले क्या भैया, खान पान पे कंट्रोल करिएगा तो बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब हृदय संकुचन के दौरान जो हमारा नीला होता है ये संकुचित हो जाता है और ब्लड को जोर से धमनियों में भेजने का काम करता है। और ये धमनियाँ क्या करती हैं, उसी ब्लड को शरीर में ले जाती हैं और लचीली दीवारों पे क्या करता है, ये दबाव डाल देता है। अब जैसे दबाव डाल देता है तो समस्या क्या हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा इसके विषय में आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आखिर जो बीपी होता है ये कैसे हाई हो जाता है और कैसे लो हो जाता है। देखिए यही जो रक्त दाब होता है, जब इसका प्रभाव तेज हो जाता है, इसे थोड़ा तेज़ी से काम करता है तो बीपी बढ़ जाता है, और जब धीरे धीरे काम करता है तो बीपी लो हो जाता है। तो उसके विषय में समझते हैं आखिर लो और तेज कैसे होता है। देखिए जब नीला संकुचन होता है तो क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। अब जैसे दाब बढ़ता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं या उसे उच्च रक्तचाप बोलते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए बीपी बढ़ जाता है। अब देखिए नीला संकुचन होता है, देखिए है क्या हो गया बाबू, हो गया हमारा नीला। तो यही जो नीला होता है ना, ये जब संकुचन होता है तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कम होता है तो दाब को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, पाइप से पानी चलाते हैं तो पाइप का जैसे मुंह पकड़ लेते हैं, समझिए। अब मान लीजिए बाबू हो गया पाइप। अब इसमें से क्या जा रहा है बाबू, देखिए पानी जा रहा है। अब देखिए इसमें से पानी जा रहा है, जैसे पाइपों को हम ऐसा मुँह दबा देंगे ना तो देखिए इसका प्रेशर क्या होता है, तेज हो जाता है। अब देखिए आप मोटरसाइकिल को, चारपहिया को ले जाइएगा धुलाने के लिए ना, तो देखिए उसमें प्रेशर मारे। अब जैसे थोड़ा सा मुँह दाबेगा ना तो प्रेशर क्या होता है, बहुत तेज़ी से फेंकता है। लेकिन जब मुँह छोड़ देगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। आप अपने घर पे मोटरसाइकिल को धोइएगा ना, जब कचरा साफ करना रहता है, कनई साफ करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, इस पाइप का मुँह दबा देते हैं। तो जैसे दबाते हैं तो प्रेशर तेज हो जाता है, तो पानी क्या करता है भैया, उसमें बड़ी तेज़ी से अपना दबाव डालता है, तो माटी उटी गिर जाता है। और जब छोड़ देते हैं तो भकर भकर पानी देता है। तो उसी तरह से क्या होता है, देखिए जब नीला संकुचन हो जाता है ना तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे थोड़ा दबने लगता है तो इसका दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब जैसे बढ़ने लगता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। अब जैसे बीपी को बढ़ाता है तो बीपी हमारा हो गया हाई। समझ में गया। तो कैसे हो गया, यानी उस पर भैया संकुचन हुआ, ससुरा दाब डाला, जिसके कारण क्या करता है, अपने बीपी को बढ़ा देता है। यानी क्या होता है, जो ब्लड का रफ्तार होता है ये तेज हो जाता है। अब जैसे ब्लड का रफ्तार तेज हुआ तो बीपी हमारा बढ़ गया। समझ में गया। अब देखिए जब नीला शिथिल होता है तो दाब कम होता है, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक, और इसमें क्या होता है, तो बीपी भैया कम होता है। देखिए अब इस पाइप को दबा दिया गया तो तेज हो गया पानी, तो समझिए ये हो गया सिस्टोलिक। लेकिन ये पूरा बढ़िया से अपने जगह ही पे आ गया तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी क्या हो गया, ये शिथिल हो गया। अब जब शिथिल होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक। अब इससे क्या होता है, तो बीपी भैया कम हो जाता है। अब जैसे बीपी कम हो जाता है तो इसमें क्या होता है, खून का प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे खून का प्रवाह कम हो जाता है तो आदमी कहता है आँखियाँ पटका रहा है, पता नहीं कहाँ है, बहुत नींद आ रहा है। तो लोग बोलते हैं थोड़ा बीपी चेक करवा लो। जैसे बीपी चेक करेगा तो कहेगा कि भैया बीपी लो हो गया। समझ में आएगा। देखिए जब नीला शिथिल हुआ तब क्या हो गया, डायस्टोलिक, जिसके कारण हमारा बीपी कम हो गया। और जब संकुचन तेज हुआ, दाब तेज हो गया तो सिस्टोलिक, इसमें क्या होता है, तो बीपी
बढ़ जाता है। तो यही दो प्रोसेस होता है, या तो बीपी बढ़ जाता है या तो बीपी घट जाता है। तो सब कौन करवाता है? ये ससुरा जो नीला होता है यही करवाता है। जब नीला भैया संकुचन हुआ तो दाब तेज तो बीपी हाई, और जब शिथिल हुआ तो बीपी कम। लेकिन देखिए जो सामान्य बीपी होता है 120 से लेके 180 होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए तो 120 से लेके 180 होता है। अब देखिए है बेचारा बीपी न पा रहा है। देखिए है जब बीपी न पाता है ना तो देखिए आता है पुश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर सब ऐसा लगा के स्टार्ट करता है बटन ना, तो क्या होता है तुरंत इस पर भागता है। देखिए अगर 120/80 है, अच्छा मान लीजिए 130/80 हो गया तब भी कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल में आता है। लेकिन यही बीपी मान लीजिए भैया कितना हो गया, अब मान लीजिए 120 वाला है ये हो गया 160 हो गया, 170 हो गया, नीचे वाला 130 हो गया और 140 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है भैया, तो बीपी हमारा बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है सिस्टोलिक हो रहा है। यानी समझिए कि जो हमारा नीला है इस थोड़ा संकुचन कर रहा है, दाब डाला है, जिसके कारण जो हमारा बीपी है 160 हो गया, 170 हो गया, नीचे वाला 130 हो गया, 40 हो गया। तो इसमें क्या करता है डॉक्टर बोलता है आपका बीपी बढ़ गया। समझ गया। अब मान लीजिए यही यहाँ करा, देखिए जब बीपी क्या होता है कम होता है। देखिए अब ऊपर वाला क्या 120 है, ये पहुँच जाएगा 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब नीचे वाला कितना भैया, ये 80 है, ये और कम हो जाएगा सूरा, ये हो जाएगा 50 पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला 120 है, आ गया 80-70 पे, नीचे वाला और कम हो गया। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो बीपी हमारा कम हो जाता है। अब जब बीपी कम हो जाता है तो खून का संचार होता है बड़ी धीरे धीरे जाता है। अब जब बहुत धीरे धीरे जाता है तो आदमी क्या होता है बहुत जल्दी से मर भी जाएगा। देखिए यही आंकड़ा ना जब 40 पे आएगा और 40 से बेचारा आगे नहीं बढ़ेगा ना तो आदमी क्या होता है तुरंत मर जाता है। कहता है बाबू जब एकदम खूनवा हमारे शरीर में जैबा नहीं कर रहा है तो हमारा कोई अंग सही से काम नहीं करता है तो आदमी जल्दी से मर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा बीपी बढ़ जाता है और घट जाता है। अब देखिए अब मान लीजिए भाई हम चले गए, हमारा बीपी तेज हो गया नापवाने के लिए, तो एक ठौरा थोड़ी मशीनी से नापता है और एक ठौरा जो डॉक्टर होता है ना ऐसा आपके हाथों में लगाएगा और पंप करेगा, फिर करेगा सिक्के से छोड़ेगा, फिर सिक्के से होगा, फिर क्या करता है प्रेशर को मारता है। तो सबसे बढ़िया मशीन यह होता है। देखिए तो जो मशीन प्रेशर से नापा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए स्फाइगैमोमैग्नेटोमीटर क्या होता है, उस मशीन का नाम होता है जिससे बीपी को नापा जाता है, उस मशीन का नाम है स्फाइगैमोमैग्नेटोमीटर। इसी के द्वारा क्या किया जाता है तो बीपी को मापा जाता है। समझ गया। लेकिन देखिए जब रक्त दाब तेज हो जाता है ना तो क्या होता है हाइपर टेंशन हो जाता है। अब देखिए आपके शरीर में ये नहीं कि एक आध बार, हर वक्त अगर आपका बीपी तेज होने लगता है समझिए आपको धीरे धीरे हाइपर टेंशन हो जाएगा, और हाइपर टेंशन हो जाएगा तो आदमी क्या करता है एकदम बहुत चंची हो जाएगा। लोग नहीं कहते हैं इस पूरा पगला गई है, कभी फांसी लगा लेगा, कहीं जहर खा के मर जाएगा। आजकल देखिएगा लड़का लड़की ससुरा बहुत ऐसा करता है, कौन लड़का है कौन लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, अब कहेगी नहीं हमारा तो बिया होता। अब इसको क्या होगा भैया बीपी तेज होगा, बीपी तेज होगा, रोज़ सोचेगा कि अब क्या करेंगे, ससुरा इतना बढ़िया से फंसी थी, अब भैया हमारा दबाव पड़ा शरीर पे, उसके कारण क्या होता है एकदम टेंशन लेगा, जिसके कारण क्या होता है इसका बीपी तेज होने लगता है। अब जैसे बीपी तेज होने लगता है तो उसको होने लगता है टेंशन, अब जब टेंशन होने लगता है तो घबरा के क्या करता है जहर खा लेगा, कहीं जाके जल के मर जाता है। तो क्या होता है जब रक्त का दाब तेज होता है तो हाइपर टेंशन हो जाता है, आदमी मर भी जाता है। तो कहाँ हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा आप क्या करें हैं अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालें, किसी भी बात को लेके झेल रहे हैं, इसके कारण ये सब ऐसा हो जाता है। समझ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रक्तदाब क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब बीपी तेज होता है, कब बीपी कम हो जाता है, और हमारे शरीर में ब्लड कैसे जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।